हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, मम्मी अभी काम कर रही है कुछ अभी किचन के अंदर। शायद से मेरे लिए दूध गर्म कर रही है और कुछ खाने का बना रही है। तो आज मैं कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग, क्योंकि मम्मी को भी काम होते हैं, मम्मी बिजी होती है तो हो नहीं पाता, मतलब मुश्किल हो जाती है मम्मी को, इसलिए मैं कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग। तो बस अभी मैं स्कूल जाने लगा हूँ मैं। हाँ, अभी स्कूल जाने लगा हूँ मैं, तो बस घर पे आके मिलूंगा आपसे स्कूल से आने के बाद। और यहाँ पे चिकी विकी भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो हाँ, मम्मी को काम करने देते और मैं भी कर लेता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ स्कूल से अभी। अभी बज रहे हैं 3, मतलब मैं आ गया था आधा घंटे पहले, लेकिन मैं रेस्ट कर रहा था इतनी देर से। तो अभी ना मम्मी का कॉल आया था। मम्मी कह रही थी कि ना कुछ दाने पड़े हुए हैं, जैसे गेहूँ, शायद से गेहूँ, जैसे मम्मी डाल के नहीं आई थी कुछ दिन पहले ऐसे छत पर बर्ड्स के लिए, वैसे वही रख के गई है मम्मी। तो मम्मी ने बोला कि उनको, मतलब जो दाने हैं ना, वो डाल कर आ जाओ ऊपर। तो हाँ, अभी मैं डालने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। तो गैस, ये वाले दाने डालने हैं, तो मैं भी डाल कर आया और आपको दिखाता हूँ। तो गैस, ये दाने मैं चिड़िया और कबूतरों के लिए डाल रहा हूँ। यहाँ पे डाले थे मम्मी ने, तो इधर ही डाल रहा हूँ। तो गाइस मैं अभी घर जा रही हूँ, मेरा हो गई छुट्टी और अभी 7:15 हो रहे हैं और घर जाऊँगी। पर आज मेरा गाइस थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि घर जाने से पहले मैं गुरुद्वारे फतेहना गुरुद्वारे जाऊँ, थोड़ा मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा अच्छा नहीं फील हो रहा मुझे। तो गाइस मैं घर पे आ गई हूँ, ऑफिस से सीधा घर पे आई हूँ। मैंने सोचा था मैं फतेहना गुरुद्वारे जाऊँगी, पर काफ़ी लेट हो रही थी मैं, क्योंकि 7:30 तो मुझे ऑफिस से निकलते ही हो गया था, मतलब 7:15 के करीब मैं निकली थी। वही करते करते टाइम तो थोड़ा लग जाता है, तो अभी 7:45 हो गया, तो मैं अभी नहीं जा सकती, क्योंकि जाते भी टाइम लगेगा, फिर आते भी टाइम लगेगा। अब गुरुद्वारे जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, बंदा थोड़ी देर बैठता भी तो है। तो मैं नहीं जा पा रही अभी, तो मैं फिर देखूँगी कभी। अभी तो नहीं फिलहाल जा पा रही। और साथ में, क्योंकि फिर घर पे आके घर का काम करना होता है, फिर इस वजह से काफ़ी लेट हो जाता है। तो रात को लेट सोते हैं, फिर जल्दी उठते हैं, तो फिर उस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो मैं जाऊँगी जिस दिन छुट्टी करूँगी गाइस, तो उस दिन जाऊँगी। हाँ, पास में जो गुरुद्वारा है वहाँ पे माथा टेक के आऊँगी अभी, तो वहाँ चली जाऊँगी, पर फतेहना गुरुद्वारे नहीं जा पाऊँगी। तो इस वजह से फिर मैंने अभी घर पे आके भी सोचा था कि मैं चली जाती हूँ, पर फिर सोचा कि नहीं, अब चारी के साथ, रोने के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ थोड़ा सा, तो इस वजह से अब मैं नहीं जा। तो गाइस आज मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों। आज सुबह से ना मूड थोड़ा सा ऑफ है। कल क्या हुआ था कि आपको पता है कि कल मैंने आशु जी के नाम की रोटी दी थी, क्योंकि 14 जुलाई को एक्सपायर हुए थे वो। और कल पूरे 5 महीने हो गए थे। तो कल भी मेरा मूड अच्छा नहीं था, पर फिर भी मैंने अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करी कि चलो कोई बात नहीं, अब क्या करना है, लाइफ तो आगे, लाइफ को आगे तो बढ़ लाइफ में आगे तो बढ़ना ही होता है इस पर। अभी क्या है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पर वो चीज़ हो नहीं पाती। अभी सुबह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बहुत ख़राब था, क्योंकि जैसी 10 तारीख आती है ना, पता नहीं हमेशा 10 तारीख को क्या होता है कि जैसी 10 तारीख आती है ना, मेरा मूड ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अंदर से इतना खालीपन सा लगता है कि हम लोग अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश तो करते हैं, पर वो समटाइम नहीं हो पाता। पर फिर भी कोशिश करते हैं कि ठीक है, जो अब क्या कर सकते हैं। पर जैसे 10 तारीख आती है ना, तो वो मेरे को चीज़ें एकदम से मेरे माइंड में घूमने लग जाती है कि 10 तारीख को ये हुआ था, या फिर 11 तारीख को ये हुआ था। एक लाइफ में जो एक खालीपन आ जाता है, बस वही है। अभी तो बस लाइफ को जी रहे हैं और कुछ नहीं है। कल भी मैं जब गाइस मंदिर गई थी, तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे वहाँ जाके। मंदिर जाना बुरा नहीं लग रहा था, मतलब वहाँ जाके पंडित जी ने बोला ऐसे करो, आप ऐसे करो, जल लो हाथ में, उनकी आत्मा के लिए ये करो वो करो, मतलब वो चीज़ें अच्छी अच्छी नहीं लग रही मुझे, बहुत बुरी लग रही है। और अभी के टाइम पे अगर वो होते, आशु जी अगर होते, तो शायद अभी जो मेरे को सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ रही है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, तो वो चीज़ें शायद वो नहीं होती। मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, अपने आप से सारी चीज़ें करा ला। अब तो मैं बड़ी सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ कि बहुत सारी चीज़ तो मैं भूल ही जाती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, समझ ही नहीं आता कि, पता नहीं चलता कि क्या करना है। मतलब वो चीज़ें, कई चीज़ ऐसी है जो मैं नहीं करती थी, वो आशु जी करते थे। अभी मतलब वो चीज़ें जब पेंडिंग
अभी भी कोई चीज़ पेंडिंग रह जाती है तो उसके बाद में ध्यान आता है कि हाँ मैंने ये चीज़ करी नहीं है। फिर उसके बाद ज़्यादा चीज़ें हो जाती है कि हाँ पहले मैं चीज़ नहीं करती थी तो आशु जी ये चीज़ करते थे। मतलब दिन में क्या, पूरे दिन में ऐसा भी एक पल जाता ही नहीं है, एक भी पल गाइस ऐसा नहीं जाता जब मुझे आशु जी की याद नहीं आती, या मुझे अपने पापा की याद नहीं आती, या मुझे अपनी मदर इन लॉ की याद नहीं आती। मतलब अभी एक खालीपन सा है बस। ये चीज़ है कि भगवान का शुक्र है कि रौनक है मेरे पास, रौनक के सहारे मैं जी रही हूँ। बस ये है कि अगर अभी के टाइम पे आशु जी होते तो सब अच्छा होता, बहुत अच्छा होता, और खुशी होती लाइफ में। बहुत गाइस, बहुत मुश्किलों के बाद मुझे इनका साथ मिला था। वही अपने घर वालों को इतनी मुश्किल से मैंने मनाया था, और शादी के इतने टाइम के बाद अब नहीं है साथ में, तो एक दिल को तसल्ली ये भी है कि ठीक है, मैं जिससे जिससे मैंने प्यार करा, जिससे मैंने प्यार करा उसी से मेरी शादी हुई, और साथ में उन्हीं के घर में मैं अभी हूँ, और उन्हीं के बच्चे को मैं संभाल रही हूँ, उन्हीं की निशानी मेरे पास है। तो एक मन में सेटिस्फेक्शन भी है कि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला है। पर एक शिकायत है ज़िंदगी से कि सफ़र थोड़ा सा और लंबा होता, काश पहले मैं चली जाती तो वो ज़्यादा अच्छा था। अभी तो मुझे जो अपने आप को ही अपना बोझ उठाना पड़ रहा है वो बहुत मुश्किल लग रहा है। आशु जी जब बीमार थे मैंने बहुत सेवा करी है गाइस उनकी, पर अभी लास्ट मोमेंट में क्या था कि मतलब वही चीज़ें रहते रहते रह गई। और मैं रौनक से कभी बात करती हुई ना, मैं यही कहती हूँ कि मैं अगर थोड़ी सी और सेवा कर पाती, बेशक वो नहीं काम पे जा पा रहे थे या ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था, कोई बात नहीं, मैं खुद से कर लेती, पर मैं थोड़ी सी सेवा और कर लेती। पर मुझे रौनक क्या बोलता है कि मम्मी आपने शादी की इतने साल पापा की सेवा ही करी है ना, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि मतलब अब मैं और थोड़े टाइम सेवा कर लेती, इतने सालों से कर रहे हो, इस पोजीशन पे सेवा कर रहे थे वो तो अलग है ही, इतने सालों से कर ही रहे हो ना, ऐसी कौन सी चीज़ें आपने नहीं करी। तो वो भी मुझे भी लगा कि हाँ ये ठीक तो है, फिर मैंने अपनी तरफ से गाइस बहुत सेवा करी है आशु जी की। अब मेरे मन को ये तसल्ली है कि मैंने करी है उनके लिए। तो बस भगवान से यही चाहती हूँ कि अगले जन्म में, हर जन्म में मुझे अगर हम सफ़र के रूप में कोई मिले तो आशु जी मिले, क्योंकि अभी जो साथ अधूरा रह गया ना, मैं इसको भगवान करे आगे जाके वो पूरा हो, क्योंकि मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल सफ़र है गाइस, बहुत मुश्किल सफ़र है। सफ़र क्या, आगे ज़िंदगी को ऐसे चलना है। बस ये है कि मेरा रौनक मेरे पास है, रौनक मेरे साथ है, मेरे पास मेरी खुशी है, बस उसके सहारे जी लूँगी मैं। बाकी उसको देख के मैं खुश हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम आशु जी की कॉपी है। तो मेरी मम्मी वही कहती है कि तेरे को तो ठीक है, जो दुख है वो है, तो तेरे को बल्कि ये खुशी होनी चाहिए कि जो रौनक है बिल्कुल अपने पापा के जैसा है, तो वो आशु की ही परछाई है। तो मैं बोलती हूँ हाँ अब पापा चले गए, अब पहले मम्मी मुझे समझाती थी, अब मैं मम्मी को समझा रही हूँ। तो बस वही चीज़ है ना गाइस कि जो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ से चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब पूरे दिन दिन में ऐसा लगता है कि बस जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर एक खालीपन जो होता है ना, एक वो रहता है बस पूरा दिन, और कुछ नहीं। एक खालीपन जो होता है ना, बस वो पूरा दिन अंदर रहता है कि जैसे कोई कमी सी आ गई है शरीर में ना, हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ गई। और समटाइम ऐसा होता है कि एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है कि दिल करता है कि अब तो सब खत्म हो जाए, बस अब खत्म हो जाए बस। पर फिर उसके बाद सोचते कि नहीं, अभी नहीं, अभी ये चीज़ नहीं सोच सकते, क्यों, अभी तो भगवान से ये भी नहीं बोल सकते कि भगवान ऐसा कुछ कर, क्योंकि अभी तो मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है गाइस। तो मैं ऐसा भगवान ना करे, पता नहीं कितनी उम्र है कितनी नहीं उम्र है, पर मेरा बच्चा बस सेट हो जाए, खुश रहे बस अपनी लाइफ में। और बस अभी ये है कि जो जिम्मेदारी आशु जी और मैंने संभाली तो वो मैं अकेले संभाल रही हूँ। पर हाँ, मैं भगवान से यही अरदास करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि मैं उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाऊँ। बस मेरा मेरा चेरी, मेरा रौनक कुछ बन जाए, अच्छे से सेट हो जाए, खुश रहे अपनी लाइफ में, तो बस मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है गाइस। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, बस वो मेरे साथ होते तो ज़िंदगी बहुत आसान होती है, अभी मेरी बहुत आसान होती। तो मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ आशु जी को, बहुत मिस करती हूँ अपनी मदर इन लॉ को, बहुत मिस करती हूँ अपने पापा को। कभी भी ये चीज़ भुलाने वाली नहीं है गाइस, कभी भी नहीं।
तो गाइस अभी क्या होगा फिर, अभी तो थोड़ा बहुत है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जीना है घर में। तो कहते हैं ना कि लड़के वाले घर में हमेशा रौनक होती है। तो जीना की भी शादी हो जाएगी, जीना की शादी के बाद फिर थोड़ा सा मन और उदास हो जाएगा, क्योंकि एक बंदा भी घर से जाता है ना तो फिर थोड़ा सा लगता ही है, थोड़ा सा भी क्या बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस अभी देखते हैं कि अभी जीना की शादी होगी, उसकी शादी की तैयारियाँ होगी, कैसे करूँगी मैं, कैसे क्या नहीं करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आशु जी होते तो एक रौनक अलग सी होती है, एक अलग चीज़ें होती है। पर हाँ फिर भी चलो, मैं कोशिश करूँगी कि कहते हैं ना कि दूसरों की खुशी में खुश रहना ही ज़रूरी होता है। तो बस वही चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए, बस ये चीज़ है। तो अभी जीना की शादी में देखो अभी क्या कैसे करते हैं, तो उसकी भी थोड़ी एक्साइटमेंट है। चलो जैसे भी है, घर में एक शादी होती है तो रौनक लगती है, तो बहुत चीज़ें होती हैं गाइस। तो मैं अपने बेटे के साथ और पूरी फैमिली के साथ ज़रूर उसकी शादी एंजॉय करूँगी। तो गाइस आप बोलोगे कि आप पूछी और कोको को दिखाते रहते हो, ये देखो आराम से बेड पे सोई पड़ी है। अच्छा, भाभी ने भी अभी दिखाया, पूछी और ये कोको आराम से सोई पड़े हैं, देखना। ठंड का टाइम हेलो हीरोइन। इसका कटिंग करानी बेचारी की टाइम ही नहीं है, इनके लिए टाइम नहीं है। मैं इनको ठंड लगती है ना। सही बात है। आज चीना इसके लिए जैकेट लेके आई थी, मैंने देखी थी, इतनी मुश्किल से डाली है ना जैकेट इसको, क्यों? डलवाई नहीं रही थी, अच्छा, भाग भाग के भाग, इसने पूछी ने फिर भी डलवा ली थी। वो कोको को बड़ी जबरदस्ती वो उन्होंने, जैकेट बढ़िया। हाँ 18 नंबर पड़ा है, इसका मतलब इनको 16 आएगा। हाँ, क्योंकि वो ना नीचे लटक रही थी, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ लटक रही थी। अच्छा, खुली है काफी खुली थी। तो लंबाई भी थी? लंबाई सही थी, सिर्फ साइज में जैसे कि टाइट लूज होता है ना, लूज ज्यादा थी वैसे। वो मैं चिंटा को पहना के देख लेते बात। चिंटा को दोगे? चिंटा को तो नहीं आएगी वो लंबाई में, लंबाई में कितना बड़ा है चिंटा। पता है पिछली बार मैंने चिंटा को ना जैकेट पहनाई थी पिछले साल, तो कम से कम इसने मैं इसकी लेके आई थी दिसंबर मिड में, जैसे अब मिड है, तो इसने पूरा दिसंबर आधा पहना होगा, जनवरी पूरा पहना भी नहीं। किसी ने इसकी जैकेट उतार के पहन दी। अच्छा मतलब बांधने वाली थी। अच्छा, अभी भी तो पहनी हुई इसने? चिंटा ने कुछ नहीं पहना। नहीं पहना? अच्छा, अभी रास्ते में ना डॉग्स बैठे होते हैं, उन्होंने 3-3 डॉग इकट्ठे लेटे होते हैं सुबह के टाइम, उन्होंने पहनी। फिर मैं उनके लिए जैकेट लेके आई थी, तो किसी ने उसकी खींच के उतार दी थी, वहाँ कोने पे पड़ी हुई थी। तो मुझे चीना ने कहा था मम्मी आप उठा लो। मैंने कहा मैं नहीं धो सकती, पता नहीं कैसे किसी ने करी है क्या नहीं, इनकी तो धो देती हूँ, तब तेरी कीचड़ में ना। हाँ हाँ, वो तो भी गंदी होगी ना। हाँ, तो मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं, अगले साल में कोई बात नहीं ले आऊंगी, मैं नहीं उठाती। चलो देख लेना उसी हिसाब से। पहनी हो तो पर चीना चिंटा को तो नहीं आती ना वो ड्रेस, मैं लेकर आऊंगी ना चिंटे के लिए। कहते हैं मैं कहा अगर इसको बड़ी तो चिंटा को पहना देती। नहीं मम्मा वो नहीं आती, वो लंबाई छोटी थी। हाँ लंबाई छोटी थी वो। ओके, गुड नाइट गाइस। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल एक नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का प्लीज ख्याल रखिएगा, और साथ में एक नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ दोबारा शुरुआत करेंगे गाइस। होप सो कि आपके लिए कुछ अच्छा आपको दिखा सके। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।